अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैद कुरैशी। जनाब, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अब हम टिकटॉक पर भी मौजूद हैं और फेसबुक पर भी है। तो फेसबुक पर भी आप लाइक करें, शेयर करें और टिकटॉक पर भी आप शेयर कर दें। जनाब, बहुत सारी खबरें हैं लेकिन ज़बरदस्त खबरें निकल के आ रही हैं। आज की जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो ये है कि थाईलैंड का एक ऑयल टैंकर जो है वो आबनाए हुर्मज़ से गुजर रहा था, तो उसको पहले तो वार्निंग दी गई, होल्ड, नहीं रुके। फिर कहा गया होल्ड, नहीं रुके। फिर तीसरी दफा में जो है कश्तियों से उड़ा दिया। जो खुदकुश कश्ती है उससे उड़ा दिया और बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान हुआ है। यानी ईरानी लोग जो कह रहे थे कि भाई हम यहाँ से 1 लीटर पेट्रोल नहीं गुजरने देंगे, तो उन्होंने आज सच कर दिखाया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त जो है ईरान ने जो है वो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये इजाज़त दी है कि आप अपना ऑयल यहाँ से ले जा सकते हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारी नेवी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आबनाए हुर्मज़ से गई, वहाँ से अपना ऑयल टैंकर अपनी कस्टडी में या अपने एस्कॉर्ट करके लेके आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज पोर्ट कासिम पे हमारा जहाज़ लग चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, दे रिस्पेक्ट अस, वी रिस्पेक्ट देम। आपको एक बात बताऊं कि सऊदी अरब की लड़ाई करवाने में इसराइल और अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन बफज़ल ताला पाकिस्तान ने ऐसी डिप्लोमेसी अपनाई कि सऊदी अरब जो है मान गया और इस बात को सब ने तस्लीम किया कि ये तो इसराइलियों का काम है कि आग लगाना, और आग लगा के अरबों अजम में आग लगा देते, लड़ाई हो जाती और खमाखाई में हमारे लोग शहीद होते। एक तो ये खबर आ गई जनाब। दूसरी खबर यह है कि बेंगोरियन एयरपोर्ट पे जो है ज़बरदस्त मिसाइल बारी की गई है और वहाँ पर पता ये लगा है कि ये बड़े चालाक है यहूदी। इन्होंने बेंगोरियन एयरपोर्ट, जो कि एक सिविल एयरपोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने अपने जहाज़ खड़े किए और जो इनके ऑयल टैंकर हैं जो ऊपर से जहाज़ों में ऑयल सप्लाई करते हैं उनको खड़ा किया और इन्होंने उड़ा दिया। अभी तक ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 42,000 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुके हैं और न जाने कितने और अभी दागने हैं। 42,000 मिसाइल दाग चुके हैं। बहरहाल ये लड़ाई बड़े पैमाने पे चल रही है। अभी आज ही की खबर है कि ईरान के अंदर उन्होंने कोशिश की है कि जो आयतुल्लाह खामनाई जो शहीद हो गए, उनके जो बेटे आए अभी, अली खामनाई, वो चाह रहे हैं कि इनको भी मार दें और उनके ऊपर बम्बार्टमेंट की गई है और बम्बार्टमेंट की वजह से बता रहे हैं कि वो जख्मी है। ज़्यादा जख्मी नहीं है, जख्मी है। उधर दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है, नाम सत्य है, नाम सत्य है। क्योंकि वो मोदी से गले मिले थे ना, तो मोदी ने कहा था इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड। तो मुबारक हो इंडियनो, तुम्हारा बाप मिल गया तुम्हें। पहले तुम्हारा बाप नहीं था, तुम बेचारे, तुम्हारी माँ इंडिया जो है वो विधवा थी, अब वो बाप मिल गया है। एनीवे, चले आगे चलते हैं जनाब। इसराइल के अंदर धड़ाधड़ बम्बार्टमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पे बम्बार्टमेंट हो रही है। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि जो अमेरिकन अवाम है वो बिफर गई है, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बिफर गई है। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का एक इलेक्शन आ रहा है सितंबर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत पाएंगे। एनीवे, लेट्स सी, देखिए होता है क्या। उधर लबनान के अंदर जो है इसराइल ने बम्बार्टमेंट की है, जिसकी पहली दफा मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने खुल खुलाकर शदीद मजम्मत की है, पहली दफा। और अब आपने नोट की हो ना की हो, अब पाकिस्तान खुल खुलाकर इसराइल के बारे में बात करता है। चूंकि
आपको याद है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था जब ये गोदी वहां था, मोदी, जब इनने बाप बनाया था इसराइल को कि जी अफगान हमारे भाई है, हम उनकी हिमायत करेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, उनको पैकेज देंगे। तो बेटा जब तुम खुल खुला के हमारे सामने आ गए तो अब हम कैसे बन रहे, हम भी खुल खुला के आएंगे। यू डोंट नो द ISI को तुम जानते नहीं हो। बड़ी बड़ी दुनिया की बैनुल अक़वामी एजेंसीज जो है ISI के आगे हकती हैं, पनाह मांगती हैं। यू डोंट नो। लेट्स सी। पाकिस्तान के खिलाफ तुमने बात की थी। अच्छा जी, अब बात आ जाते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ। वहाँ पर कुछ चहलकदमी तो शुरू हुई है। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने ख़ुद बुलाया है, जो अफगान तालिबान है, और मौलाना फजलुर रहमान गए हैं, बात हो रही है। वहाँ पे पाकिस्तान ने आज भी इनके अच्छे खासे जो घुसपैठी थे, उन घुसपैठियों को जो है नाम सत्य कर दिया उनका। मुझे तो नहीं लगता ये मुसलमान है, ये तो खारजी हैं जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। बहरहाल देखें, पाकिस्तान से इन्होंने कहा कि जी हम आपसे कारोबार नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने कहा वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह, नहीं करें, हम दूसरे रास्ते देखेंगे। देख लीजिए भाई, चाबहार देख लीजिए, ताजिकिस्तान देख लीजिए, अजरबैजान देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वह देख लीजिए। समझ आई? अब खबरें आ रही हैं कि नहीं जी पाकिस्तान को एक बिरादर मुल्क की तरह करना चाहिए। अबे तो हम गधे के बच्चे हैं, तुम हमारे लोगों को मार दो, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को तुमने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे गरीब बच्चे, पश्तून बच्चे वहाँ पे तुम कत्ल करके चले जाते हो, ड्रोन मारते हो। तुमने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। तुम हमारे पख्तूनों को मारो और हम हाथों में चूड़ियाँ पहनी है बैठ के देखे। हाउ डेयर यू, तुम बात करते हो। तो बहरहाल ये अब पूरी तरीके से आ गए शिकंजे में। जो पाकिस्तान ने इनकी खुदाई की है ना, चंगी तरह खुदाई की है, और मुझे नहीं लगता कि इंशाअल्लाह अब ये इस खुदाई से बाहर आ सकेंगे। एनीवे लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा जी, चले एक और खबर मैं आपको देता चलूं, बड़ी उम्दा खबर है, और वो खबर ये है कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, अरब अमारात है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, कुवैत है, और जो दीगर ममालिक हैं, उन्होंने टुकड़ा सा तोड़कर अमेरिका को दे दिया और इसराइल को दे दिया कि भाई हमें तो करो तुम माफ़, हम तुम्हारे पंगे में पड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारी शक्तियाँ कुछ और हैं और हमारी भक्तियाँ कुछ और हैं। शक्ति और भक्ति में फ़र्क है। तो बहरहाल जो अलई है, जो तस्वीर है, वो पाकिस्तान ने खोल के दिखा दी है। वहाँ पे टर्की ने जो है इमदादी सामान भेजा है, सबसे ज़्यादा अजरबैजान ने ईरान में भेजा है। अद्वियात आ रही हैं, खाना आ रहा है, और जो अली लौफ है वहाँ के अजरबैजान के, वो अपनी निगरानी में जो है भेज रहे हैं। वहाँ तुर्की से सामान चल दिया है। उधर पाकिस्तान में जो है वो जमा किया जा रहा है। ये जो मुतासिरीन है, अद्वियात जमा की जा रही हैं। पूछा जा रहा है वहाँ पे डॉक्टरों से, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर ऑलरेडी दे आर इन ईरान, तो वो वहाँ पे मालूम कर रहे हैं कि उनको किस किस्म की जो है अद्वियात, रोटी, चना, चावल, गेहूँ, गंदम, जो भी चाहिए इंशाल्लाह वो ये करेंगे। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक एमरजेंसी हॉस्पिटल जो है वो क्रिएट कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। तो लेट्स सी क्या होगा। बहरहाल ये लड़ाई बहुत बढ़ेगी, ये कम नहीं जाएगी। ये बार बार धमकियाँ लगा रहे हैं अमेरिका और इसराइल कि जी हम एटम बम का हमला कर देंगे। लेकिन देखें, अगर एटम बम का हमला हो गया, ये अच्छी बात नहीं होगी, और इससे बहुत नुकसान होगा दोनों जगह का, एक का नहीं, दोनों जगह का। ये मेरा ज़ाती तज्जिया है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास कोई लॉन्ग रेंज के मिसाइल आ गए हैं। किसके पास? ईरान के पास। और वो जो अपना वो पहलवान, वो नॉर्थ कोरिया वाला, जिंग जिंग चू चू चूमू चू चू, उसने कह दिया कि बेटा मैं भी आ रहा हूं तुमसे लड़ने के लिए, हम ईरान का साथ देंगे। और वो तो ये डरते ही, तुम्हें पता है वो पहलवान से पहलवान बड़ा हट्टा कट्टा है? चले जी, बस यही बात थी दो चार।
तो खुश रहा करें जी, लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन हाँ वो है ना कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, अल्लामा इकबाल का शेर है, मुझे पूरी नज़म तो याद नहीं है, तो ये कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें बख्शी है तूने ज़ौक़ खुदाई, ISI सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।